क्या आप कुरकुरे ताजे खीरों से लदी अपनी क्यारियों का सपना देखते हैं? पतली पीली पड़ती बेलों और कम पैदावार से परेशान हैं? निराश न हो। खुले मैदान में भी आप बाल्टियां भरकर खीरे उगा सकते हैं और इसके लिए आपको बागवानी का कोई माहिर होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे अनोखे राज बताऊंगा जो आपकी क्यारी को खीरों से भर देंगे। तैयार हो जाइए उन बातों को जानने के लिए जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। शायद हर किसी ने कम से कम एक बार खीरे उगाने की कोशिश जरूर की होगी। लगता तो आसान ही है। बीज बोए, पानी दिया और इंतजार किया, लेकिन अक्सर मनचाहा नतीजा नहीं मिलता। खीरों को गर्मी, नमी और उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है। यह तो बुनियादी बात है जो हर कोई जानता है। लेकिन क्यों कुछ लोगों की पैदावार इतनी भरपूर होती है कि फसल लद जाती है, जबकि दूसरों को पूरे मौसम में इक्के दुक्के कमजोर फल ही मिलते हैं। असल खेल बारीकियों का है और इन्हीं बारीकियों को हम अभी समझेंगे। आइए सबसे बुनियादी राज से शुरू करते हैं। यह है मिट्टी। लगेगा इसमें नया क्या है? सभी जानते हैं कि खीरे के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, लेकिन बात सिर्फ पोषक तत्वों की मात्रा की नहीं है। कहीं ज्यादा जरूरी है इसकी बनावट और इसमें रहने वाले जीव। मिट्टी को एक जीवित जीव, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कल्पना करें। खीरे की जड़ों को सिर्फ खाद का सूप नहीं चाहिए, उन्हें हवा चाहिए। मिट्टी स्पंज की तरह डीली होनी चाहिए। सख्त चिपकी हुई मिट्टी में जड़ें घुटती हैं, उन्हें बढ़ने में मुश्किल होती है। वे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती और मजबूत जड़ें ही अच्छी पैदावार की नींव है। लेकिन मिट्टी को ऐसा कौन बनाता है? यह है इसके अदृश्य निवासी, अरबों बैक्टीरिया, फायदेमंद फफूंद और हाँ, केंचुए। वे सिर्फ वहां रहते नहीं है, वे आपके लिए काम करते हैं। वे जैविक पदार्थों को संसाधित करते हैं, खनिजों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। केंचुए अपनी सुरंगें बनाकर मिट्टी को ढीला करते हैं। ये रास्ते हवा और पानी के लिए असली राजमार्ग है। खीरे के लिए ऐसी आदर्श मिट्टी कैसे बनाइए? मुख्य मंत्र है जैविक खाद। कंपोस्ट खाद डालें, यहां तक कि बस कटी हुई घास या पतझड़ में गिरे पत्ते भी। यह मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का भोजन है। वे जैविक पदार्थ को खाएंगे और उसे आसानी से पचने वाले पोषक तत्वों में बदल देंगे। गहराई तक कम खोदने की कोशिश करें, खासकर हर पतझड़ में, ताकि संरचना को नष्ट न करें और फायदेमंद जीवों को परेशान न करें। बजाय इसके मिट्टी को ढीला करें और क्यारियों की मल्चिंग करना न भूलें। मल्च मिट्टी को सूखने, तापमान में बदलाव से बचाती है और केंचुओं और रोगाणुओं के लिए अतिरिक्त भोजन का काम करती है। स्वस्थ जीवित मिट्टी सिर्फ एक क्यारी नहीं है, यह वह नींव है जो आपके खीरों को जोरदार विकास और भरपूर फल देने की ताकत देगी। सिर्फ पौधे को ही न खिलाई, उसके नीचे की मिट्टी को भी खिलाए। चलिए अब दूसरे और उतने ही जरूरी राज की बात करते हैं। यह है सही तरीके से पानी देना। लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, बस पानी डाल दो, हो गया। लेकिन पानी देने के तरीके में ही सबसे बड़ी गलतियों में से एक होती है। खीरे नमी पसंद करने वाले पौधे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से गीली मिट्टी नहीं चाहिए। उन्हें नमी वहां चाहिए जहां उनकी मुख्य जड़ें होती हैं, और ये गहराई में होता है। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी देते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत ही गीली होती है, तो जड़ें सतह के पास ही रहना सीख जाती है। इससे पौधा सूखने और तापमान के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। पानी भरपूर देना चाहिए ताकि यह 20-30 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सके। पानी देने का सही समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम को देर से होता है। दोपहर की तेज धूप में पानी देने से, खासकर अगर पानी की बूंदें पत्तियों पर पड़े, तो पत्तियां जल सकती हैं। साथ ही तापमान के अचानक बदलाव से जड़ों को झटका भी लग सकता है। और हाँ, खीरों को कभी भी सीधे बोरवेल या कुएं से बहुत ठंडे पानी से न सींचें। पानी को थोड़ी देर धूप में, जैसे किसी ड्रम या टंकी में, गर्म होने दें। बर्फीला पानी पौधों को तनाव देता है, उनकी बढ़ोतरी धीमी करता है और जड़ों में सड़ांध पैदा कर सकता है। नमी की कमी, खासकर जब पौधे पर फूल और फल लग रहे हों, तो फूल और छोटे फल गिर जाते हैं
और खीरे कड़वे हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा पानी भी नुकसानदायक है। ये मिट्टी से पोषक तत्व निकाल देता है और फंगस वाली बीमारियां हो लगने का खतरा बढ़ा देता है। सही तरीके से पानी देने का मतलब है संतुलन। मिट्टी एकसार नम रहनी चाहिए, लेकिन दलदल नहीं। नियमितता आपका सबसे अच्छा दोस्त है। कम बार लेकिन ज्यादा पानी देना बेहतर है, बजाय इसके कि बार बार और थोड़ा थोड़ा पानी दें। याद रखें, जड़ें गहराई में नमी पसंद करती है और पत्तियों को सूखापन पसंद है। पानी डालते समय पत्तियों को गीला करने से बचे। यह सुनहरा नियम है। ठीक है, मिट्टी तैयार करने और सही सिंचाई के बाद अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य, पोषण। खीरे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फल देने में काफी शक्ति लगाते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ ऊपर से खाद देना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके विकास के हर चरण के लिए एक संतुलित पोषण की जरूरत होती है। शुरुआती दौर में जब पौधा अपनी हरी पत्तियों और जड़ों का तेजी से विकास कर रहा होता है, तब उसे नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नाइट्रोजन तनों और पत्तों के निर्माण के लिए बुनियाद का काम करता है, जैसे घर बनाने के लिए ईंटें। नाइट्रोजन के अच्छे स्रोत के तौर पर आप गाय के गोबर या मुर्गी की खाद का बहुत हल्का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा वाली कोई भी अच्छी मिनरल खाद। लेकिन जब पौधे पर फूल आने लगे और फल बनने का समय आए, तो उसकी पोषण संबंधी जरूरतें बदल जाती हैं। इस अवस्था में उसे मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है। फास्फोरस जड़ों के बेहतर विकास और फूल लाने में मदद करता है, जबकि पोटाश फलों को सही आकार देने, उनका स्वाद बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देने के लिए जरूरी है। इस चरण में आप लकड़ी की राख, जो पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों का बढ़िया स्रोत है, पोटाश नाइट्रेट या खीरे के लिए बनी कोई भी कॉम्प्लेक्स खाद का उपयोग कर सकते हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि पौधे को ज्यादा खाद न दें। खास तौर पर नाइट्रोजन की अधिकता से पौधा ज्यादा बढ़ सकता है या हरा भरा तो दिखेगा, लेकिन उसमें फल कम लगेंगे। इसे ओवरफीडिंग कहते हैं। सब कुछ एक सही मात्रा में और सही समय पर ही देना चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रो एलिमेंट्स को नजरअंदाज न करें। मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक जैसे तत्व पौधे को बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी कमी का असर आपकी उपज पर बहुत बुरा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, बोरॉन की कमी से अक्सर खीरे के छोटे फल, साइज गिर जाते हैं। आप चाहें तो सूक्ष्म तत्वों के लिए बने स्पेशल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे बोरिक एसिड का बहुत हल्का घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे करना। याद रखें, पौधे को सही पोषण देना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि पूरे सीजन भर पौधे का ध्यान रखना और उसे जरूरी सहायता देना है। चौथा रहस्य है सहारा देना और आकार देना। खीरे बेलें होती हैं, प्रकृति में ये ऊपर चढ़ती है। बेलों को जमीन पर पड़ा रहने देना सबसे अच्छा विचार नहीं है। पहला, इससे क्यारी में बहुत जगह घिर जाती है। दूसरा, नम जमीन पर पड़े हुए तनों और फलों में सड़न और कीड़े लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, ऐसे में पौधे को धूप और हवा मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे उसके विकास और उपज पर बुरा असर पड़ता है। खीरों को मचान या जाली पर उगाना सिर्फ सुंदर ही नहीं है, यह बहुत व्यावहारिक और प्रभावी है। ऊपर उठाई हुई बेलों को हवा बेहतर लगती है। इससे फफूंदी रोगों का खतरा कम हो जाता है। पत्तियों को ज्यादा धूप मिलती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है। फल जमीन को छुए बिना आराम से लटके रहते हैं, कम गंदे होते हैं और कीड़ों से कम खराब होते हैं। मचान से खीरे तोड़ना बहुत ज्यादा आसान और तेज होता है। आपको सारे पके हुए खीरे तुरंत दिख जाते हैं। पौधे को बांधने और आकार देने के अलग अलग तरीके हैं। आप मुख्य तने को बांधकर उसे ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। शुरुआती गांठों पर निकलने वाली बगल की शाखाओं को अक्सर नोच देते हैं, ताकि पौधा ऊपर बढ़ने में अपनी ताकत लगाए। ऊपर आप एक या दो खीरे छोड़कर उनके ऊपर वाली शाखा को नोच सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पौधे को बहुत घना न होने दें। निचले हिस्सों से पुराने पीले पड़े पत्तों को हटा दें। इससे हवा का संचार बेहतर होता है और बीमारियों से बचाव होता है।
पौधे को आकार देना खीरे की किस्म पर निर्भर करता है। कुछ किस्में ज्यादा फैलती हैं और कुछ झाड़ीदार होती हैं। लेकिन झाड़ीदार किस्मों के लिए भी थोड़ा सहारा नुकसान नहीं करेगा। खीरों को जमीन से ऊपर उठाकर आप न सिर्फ जगह बचाते हैं, बल्कि उनकी सेहत और उपज को भी काफी बढ़ा देते हैं। और अंत में पांचवां रहस्य, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, स्मार्ट सुरक्षा। यह कोई रहस्य नहीं है कि खीरे कीटों और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। मकड़ी माइट, एफिड माहू, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, यह सूची काफी लंबी है। अक्सर बागवान समस्या बहुत बढ़ जाने पर ही रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन समस्या बढ़ने से पहले ही रोकथाम करना ज्यादा असरदार और सुरक्षित है। स्वस्थ पौधों की ओर पहला कदम है रोकथाम। बीमारी प्रतिरोधी किस्मों का चयन बहुत अहम भूमिका निभाता है। बीज के पैकेट पर लिखे विवरण को हमेशा ध्यान से पढ़ें। फसल चक्र का पालन करना भी जरूरी है। खीरे को हर साल एक ही जगह पर न लगाएं। इससे मिट्टी कमजोर होती है और बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जमा हो जाते हैं। शरद ऋतु में पौधों के बचे हुए हिस्सों को हटाना सर्दियों में छिपे रहने वाले कीटों और फफूंदी के बीजाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। लेकिन क्या करें अगर समस्या फिर भी आ जाए? केमिकल का इस्तेमाल करने में जल्दबाजी न करें। शुरुआती चरणों में अक्सर घरेलू नुस्खे और बायो प्रोडक्ट्स मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एफिड माहू के लिए लहसुन या प्याज के छिलके का घोल, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सोडा या छाछ का घोल, मकड़ी माइट के लिए सिन्हपर्णी या बबूना का घोल असरदार होता है। कुछ फायदेमंद कीट भी होते हैं, जैसे लेडीबग्स, जो एफिड्स चौस माहू को खा जाते हैं। इन्हें अपनी बागवानी में आकर्षित करना आपकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन सकता है। पौधों की नियमित जांच से आप समस्या को शुरुआती दौर में ही पहचान सकते हैं। जितनी जल्दी आप मुकाबला शुरू करेंगे, जीतना उतना ही आसान होगा। जिन स्वस्थ पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और जिन्हें सही पोषण और पानी मिलता है, उन पर बीमारियों का हमला बहुत कम होता है। तो हमारे पिछले सभी रहस्य इस पांचवें बिंदु पर भी काम करते हैं। स्मार्ट सुरक्षा सिर्फ छिड़काव करना नहीं है, यह आपके बगीचे के स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। लेकिन इन सारे रहस्यों में सबसे जरूरी कौन सा है, या शायद इनकी असली ताकत इनके मेल में है? यही वह बात है जहां असली ट्विस्ट आता है, जिसकी हमने बात की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा उपज किसी एक कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि पहले 3 बिंदुओं के तालमेल से मिलती है। यानी बेहतरीन मिट्टी, सही तरीके से पानी देना और शुरुआती दौर में सही समय पर पोषण देना। पौधे के शुरुआती विकास में मजबूत नींव डालना ही यह पक्का करता है कि बाद में पौधा ढेर सारे फल दे पाए। अगर आपने यह शुरुआती वक्त छोड़ दिया, तो बाद में इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, भले ही आप पानी और खाद बिल्कुल सही तरीके से दें। असल में आप सिर्फ पौधे को नहीं, बल्कि मिट्टी को भी पोषण दे रहे हैं, और मिट्टी बदले में पौधे को पोषण देती है। यह एक ऐसा चक्र है जो भरपूर पैदावार देता है, और इसे सही तरीके से शुरू करना जरूरी है। तो ये थे हमारे 5 रहस्य। इन्हें आजमाइए और आप देखेंगे कि आपकी उपज में कितना फर्क आता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और यूजफुल टिप्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, इन रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किसने किया? या खीरों का ढेर सारा उत्पादन लेने का आपका कोई अपना आजमाया हुआ तरीका है? कमेंट करके जरूर बताइए।